हेलो डियर टेनिस, गुड मॉर्निंग। आइए एक नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं और देखते हैं कि आज छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ पदों पर विज्ञापन जारी किए गए हैं। ये कुछ पद नहीं है, बड़ी संख्या में पद है लैब टेक्नीशियन के लिए अर्थात प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए पद आवेदन विज्ञापन जारी किए गए हैं। चलिए पदों पर हम चर्चा करते हैं। तो पद का नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन। तो महाविद्यालय से पास आउट सभी प्रशिक्षणार्थी सभी विद्यार्थियों के लिए ये सुअवसर है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग में सेवा देने का अवसर मिला है। टोटल पद की संख्या है 260 पद है। चलिए वर्गवार हम संख्या को चर्चा करते हैं। तो अनारक्षित के लिए 109 पद आरक्षित है। वहीं पर आप अनुसूचित जाति के लिए आते हैं तो 32 पद है। अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो 83 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग से कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 36 पद आरक्षित है। महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं और इसमें अनारक्षित महिला के लिए 33 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 9 पद है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 25 पद है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 11 पद आरक्षित है। आप भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी अनारक्षित के लिए 11 पद सुरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए 4 पद आरक्षित है। इनके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 18 पद आरक्षित है। अर्थात कुल पदों की संख्या 260 है। 260 काफी बड़ी संख्या में पद निकल के आई है। प्रयोगशाला तकनीशियन अर्थात ये महाविद्यालयों की पोस्ट है। चलिए इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो पद का नाम तथा वेतनमान, जब भी कोई वैकेंसीज निकलती है तो कितना पेमेंट होगा, पद का नाम क्या होगा, मैट्रिक लेवल के आधार पे पेमेंट दी जाएगी आदि की हमारे मन में है ना बसता है ना कि कितना रुपए मिलने वाला है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं पदनाम और वेतन नाम को हम चर्चा करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं का प्रयोगशाला तकनीशियन पदनाम है प्रयोगशाला तकनीशियन। सेवा की श्रेणी तृतीय है। तृतीय सेवा श्रेणी के अंतर्गत है अर्थात ये महाविद्यालयीन पदों पर पोस्ट निकाले गए हैं। वेतनमान हम चर्चा करेंगे तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के आधार पे आपको दी जाएगी। 25,300 से लेकर 80,500 रुपये है। इनके अलावा वेतन और भत्ते की पात्रता सरकार के नियमानुसार आपको समय समय पर दिए जाएंगे। परिवीक्षा अवधि हम चर्चा करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होने वाली है। न्यूनतम आहते हम देखते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन में कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि महाविद्यालय में बहुत सारे कोर्स संचालित है तो इनमें से कौन से कोर्स के कैंडिडेट आवेदन अप्लाई कर पाएंगे इन पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रयोगशाला तकनीशियन उपाधि तकनीशियन पोस्ट के लिए आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तो आप भौतिक शास्त्र से उपाधि प्राप्त होने चाहिए। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इनमें से किसी एक का स्नातक आपके पास है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा वांछनीय में कुछ मांगे गए हैं तो आपके पास हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव, हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव भी वांछनीय रूप से मांगा गया है। आयु सीमा की हम चर्चा करें तो आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम देखिए यहाँ पर 40 वर्ष है। 30/1/2019 के अनुसार 40 वर्ष होने चाहिए, लेकिन इनके अलावा अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियम के अनुसार आपको छूट मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छा खबर है, क्योंकि आयु सीमा कई बार कम रहती है तो कई कैंडिडेट को अवसर नहीं मिल पाता। नियम और शर्तें देखते हैं तो इस पोस्ट में कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, क्या छत्तीसगढ़ से बाहर अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, क्या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सभी संभाग के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, अब बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो जी हाँ डियर कैंडिडेट, आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पद में आप आवेदन कर सकते हैं।
चयनित उम्मीदवार को कार्यग्रहण करते समय समस्त दस्तावेज का मूल प्रति आपको दिखाने होंगे। साथ ही समस्त दस्तावेजों का वैधानिक प्रमाणित अर्थात सेल्फ अटेस्टेड भी करने होंगे, क्योंकि जेरोक्स कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड लगता है। यदि उम्मीदवार चयनित है तो पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के जिला चिकित्सा बोर्ड के द्वारा आपके पास हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। देन उसके बाद आपको सेवा में लिया जाएगा, अर्थात आपको पदभार सौंपा जाएगा। 5वें नंबर में हम देखते हैं तो नियुक्ति आदेश संबंधी प्राधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएंगे, अर्थात आपको यहाँ वहां से कहीं जारी होते हैं तो बिल्कुल भी आप उसको अलाउ नहीं कीजिए, है ना। और यह नियुक्ति पूर्णतः स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कभी भी इस नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है और इनकी समाप्त करने की जिम्मेदारी होगी नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा। 6ठे नंबर की कॉलम में लिखा है कि चयनित एवं नियुक्ति की कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अर्थात महाविद्यालयीन सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1974 के अधीन एवं संशोधित तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के द्वारा आपको क्या होगी, सूचना मिलती रहेगी। भूतपूर्व सैनिक दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान होगा। महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर वह पद यदि रिक्त हो जाते हैं तो उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के द्वारा उस पद को भरे जाएंगे। उपरोक्त पद का चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। तो जो भी कैंडिडेट है सिलेक्टेड होंगे, आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन सूची में नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए यथास्थिति उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संशोधित रोस्टर के अनुसार ही की जाएगी। चयन प्रक्रिया हम देखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनमें निर्धारित पाठ्यक्रम के 100 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। चलिए, अब कोई कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक को आपको सुनिश्चित करना है कि आपके पास सारे आहर्तय जो भी शर्तें नियम कहे गए हैं उनके आपके पास है तो आप भरेंगे। यदि आपके पास किसी प्रकार की जैसे जाति सर्टिफिकेट नहीं है, आपके नाम में त्रुटि हो गया है तो आपको आपकी आवेदन को निरस्त कर दिए जाएंगे। इनके अलावा यदि आप चयनित भी हो जाते हैं तो आपके नियुक्ति आदेश को भी निरस्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा अर्थात सर्वमान्य होगा। तो आप ध्यान से क्या करेंगे, आवेदन फिलअप करेंगे। आवेदन जारी कर दिए गए हैं और ये आवेदन आपके 30 जनवरी तक चलेंगे। तो जल्दी से जितने भी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं सभी फॉर्म अप्लाई करें। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं अर्थात आपके पास भौतिक शास्त्र की डिग्री है, रसायन शास्त्र का डिग्री है, जीव विज्ञान की डिग्री है, वनस्पति भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर साइंस या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से किसी भी एक विषय पर आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन जल्दी से क्लिक करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर के साथ। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।